शहर की सबसे ऊंची इमारत की 16वीं मंजिल पर शीशे की दीवारों से घिरे उस कमरे में बैठी आरा मल्होत्रा को पहली बार लगा कि पैसे की चमक भी कभी-कभी डरावनी हो सकती है। टेबल के उस पार बैठा आदमी वीर प्रताप सिंह खामोश था, बहुत ज्यादा खामोश। उसकी आंखों में वो ठहराव था जो या तो बहुत कुछ जानने वालों में होता है या बहुत कुछ छुपाने वालों में। 3 साल, वीर ने फाइल बंद करते हुए कहा। 3 साल की शादी, नाम की, कागज की, भावनाओं से मुक्त। आरा ने हल्की हंसी हंसी, लेकिन उसकी उंगलियां कांप गईं। और बदले में 50 करोड़। उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। और तुम्हारे पिता के सारे केस खत्म। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। आरा जानती थी ये शादी नहीं थी, ये एक सौदा था, और सौदों में दिल की कोई जगह नहीं होती। फिर भी जब वीर खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ा, तो आरा ने अपने भीतर कुछ अजीब सा हिलते महसूस किया। वो बहुत करीब आ गया था, इतना करीब कि उसकी मौजूदगी उसकी सांसों में घुलने लगी। एक शर्त, वीर ने धीरे से कहा, हम दोनों एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन एक दूसरे की सीमाएं नहीं लांघेंगे। उसकी उंगली टेबल पर रखी अंगूठी को छूती हुई फिसली। और अगर गलती से कोई सीमा हिल गई? वीर मुस्कुराया। वो मुस्कान खतरनाक थी। तो याद रखना, आरा। उसकी आवाज उसके कान के करीब थी। ये शादी दिखावे की होगी, लेकिन इसके दुश्मन असली होंगे। शादी की रात शादी बड़ी शादी थी, मीडिया से दूर, लोगों की नजरों से छुपी हुई। कमरा बड़ा था, बहुत बड़ा, और बहुत खामोश। आरा पलंग के एक कोने पर बैठी थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई, लेकिन मन में एक अजीब सा युद्ध चल रहा था। दरवाजा बंद हुआ। वीर अंदर आया। कोट उतारते हुए उसने एक नजर आरा पर डाली। वो नजर देर तक ठहरी रही। कुछ कहा नहीं गया, लेकिन बहुत कुछ कहा जा चुका था। घबराने की जरूरत नहीं, वीर ने शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। मैं वादा निभाता हूं। आरा ने निगल लिया। उसका गला सूख गया था। वो जानती थी ये आदमी खतरनाक है, पर उसकी मौजूदगी अजीब तरह से सुरक्षित भी। वीर पलंग के दूसरे हिस्से पर लेट गया। दोनों के बीच एक तकिया रख दिया गया। ये हमारी लाइन है, उसने कहा, कभी पार मत करना। आरा ने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। रात के किसी पहर उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो पलटी। वीर जाग रहा था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम डरती हो? उसने पूछा। नहीं, आरा ने झूठ बोला। वीर ने करवट बदली। तकिया जरा सा हिला। लाइन थोड़ी सी धुंधली हो गई। पहला शक, अगली सुबह आरा को वीर के लैपटॉप में एक फाइल दिखी। प्रोजेक्ट ए। उसमें उसकी तस्वीरें थीं, पुरानी, कॉलेज के दिनों की। दिल जोर से धड़क उठा। ये शादी सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी, ये पहले से तय की गई थी। और सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्यों, सवाल ये था कि किस लिए। पीछे से वीर की आवाज आई, कुछ मिला? आरा पलटी। अब ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी, ये एक खेल था, और खेल अभी शुरू हुआ था। सुबह की रोशनी कांच की दीवारों से छनकर कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन आरा मल्होत्रा के भीतर अब भी रात का अंधेरा था। प्रोजेक्ट ए, वो नाम उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। कॉफी का कप हाथ में लिए वो खिड़की के पास खड़ी थी, जब पीछे से वीर की आवाज आई, तुम जल्दी उठ जाती हो। आरा चौंकी नहीं। उसने आईने में उसकी परछाई देख ली थी। आदत है, उसने शांत आवाज में कहा। कुछ लोग सपनों में भी सो नहीं पाते। वीर पास आया, बहुत पास। उसकी उंगलियां कॉफी कप को छू गईं। जानबूझकर या अनजाने में, फर्क समझना मुश्किल था। तुम मेरे लैपटॉप तक कैसे पहुंची? उसकी आवाज मुलायम थी, लेकिन सवाल धारदार। आरा पलटी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ चुनौती। ये मेरा घर भी है, याद है? वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। या वो भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था? कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड के लिए वीर की आंखों में कुछ टूटा। फिर उसने खुद को संभाल लिया। प्रोजेक्ट ए एक सिक्योरिटी फाइल है, उसने कहा, तुम्हारी सुरक्षा से जुड़ी। मेरी? आरा हंसी, लेकिन उस हंसी में ठंडक थी। या तुम्हारे किसी प्लान से? वीर ने जवाब नहीं दिया। खामोशी फिर से उनके बीच आ खड़ी हुई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। पहला बार दोपहर होते होते आरा को पहला झटका लगा। मीडिया में एक खबर वायरल हो रही थी। आरा मल्होत्रा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या पावर डील। किसी ने शादी के दस्तावेज लीक कर दिए थे। पूरे नहीं, बस उतने जितने शक पैदा करने के लिए काफी थे। फोन लगातार बज रहा था। पिता का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। तुमने क्या कर दिया, आरा?
दूसरी तरफ टूटती हुई आवाज थी। वो लोग फिर से एक्टिव हो गए हैं। वो लोग। आरा का शरीर सिहर उठा। उसने कॉल काटी और सीधे वीर के कमरे में घुस गई। वीर फोन पर था। आवाज सख्त, शब्द खतरनाक। अगर अगली बार उसकी एक भी तस्वीर लीक हुई। वो रुका। तो तुम जानते हो नतीजा क्या होगा? कॉल कटते ही उसकी नजर आरा पर पड़ी। ये तुम्हारी सिक्योरिटी है? आरा ने मोबाइल उसकी तरफ फेंकते हुए कहा। या ये भी तुम्हारे गेम का हिस्सा है? वीर ने मोबाइल उठाया। खबर पढ़ी। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। अब से तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। उसने फैसला सुनाया। और बिना बताए कुछ नहीं करोगी। आरा ने कदम आगे बढ़ाया। दोनों के बीच फासला खत्म हो गया। तुम मेरे पति हो, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरे मालिक नहीं। वीर ने उसकी कलाई पकड़ी। ज्यादा कसकर नहीं, बस इतना कि उसकी नब्ज महसूस हो सके। और तुम मेरी पत्नी हो, वो उसके बहुत करीब झुककर बोला। मेरी कमजोरी भी और मेरी सबसे बड़ी रिस्क भी। एक पल को दोनों की सांसें उलझ गईं। लाइन फिर से हिल गई। बीते हुए राज उस रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आरा अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शांत रहो। वीर की आवाज उसके कान में थी। दूर कहीं कांच टूटने की आवाज आई। घुसपैठ। वीर ने उसे अपने पीछे कर लिया। उसका शरीर दीवार से सटा हुआ था। आरा उसके सीने की धड़कन साफ महसूस कर सकती थी। तेज, नियंत्रित, लेकिन बेचैन। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। लाइट वापस आई। आरा ने देखा, वीर के हाथ में बंदूक थी। तुम ये सब कब से जानते हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। वीर ने बंदूक रख दी। उस दिन से, वो बोला, जब तुम्हारी मां की मौत को एक्सीडेंट बताया गया था। आरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा? वो एक्सीडेंट नहीं था। वीर ने आंखों में आंखें डालकर कहा। और तुम्हारे पिता सिर्फ मोहरा हैं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने रोना नहीं चुना। तो ये शादी? उसने पूछा। वीर ने एक कदम पीछे लिया। ये शादी, वो बोला, तुम्हें जिंदा रखने के लिए थी। अधूरा सच उस रात दोनों एक ही कमरे में थे। बिस्तर के बीच तकिया नहीं था। थकान, डर और अधूरे सच, सब कुछ हवा में तैर रहा था। आरा करवट लेकर उसकी तरफ मुड़ी। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला, उसने कहा, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वीर ने उसकी तरफ देखा, बहुत देर तक। फिर उसने हाथ बढ़ाया और उसके बालों को उसके चेहरे से हटाया। बहुत हल्का सा स्पर्श, लेकिन आरा की सांस रुक गई। और अगर मैंने सच बता दिया, वो फुसफुसाया, तो तुम कभी पहले जैसी नहीं रहोगी। आरा ने उसकी कलाई पकड़ ली। तो बता दो। वीर की आंखें बंद हुईं और उसी पल दूर कहीं एक और चाल चली जा चुकी थी। वीर ने आंखें बंद की, जैसे किसी बहुत पुराने दरवाजे को खोलने की हिम्मत जुटा रहा हो। कमरे में सिर्फ ऐसी की धीमी आवाज थी। आरा उसकी तरफ देख रही थी। अब पत्नी की तरह नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह जो सच के लिए कुछ भी झेल सकता है। प्रोजेक्ट ए, वीर ने धीरे से कहा, एक इंसान नहीं है। आरा का माथा सिकुड़ा। तो फिर क्या है? वीर उठकर खिड़की के पास चला गया। शहर की लाइट्स नीचे जल रही थीं, जैसे हजारों आंखें जो सब कुछ देखती हैं और कुछ नहीं बोलती। प्रोजेक्ट ए एक ऑपरेशन है, वो बोला। एक नेटवर्क, पॉलिटिक्स, मीडिया, कॉरपोरेट और अंडरवर्ल्ड का। आरा की सांस तेज हो गई। और मैं? वीर पलटा। उसकी आंखों में अब वो ठंडक नहीं थी। अब वहां अपराध बोध था। तुम उसकी आखिरी कड़ी हो। मां की फाइल वीर ने एक पेन ड्राइव टेबल पर रखी। तुम्हारी मां एक जर्नलिस्ट नहीं थी, वो बोला। वो एक इन्वेस्टिगेटर थी, अंडरवर्ल्ड। आरा का सिर सुन्न हो गया। झूठ, उसने कहा। मेरी मां बच्चों की किताबें लिखती थी। वीर ने लैपटॉप ऑन किया। स्क्रीन पर वीडियो चला। पुराना फुटेज, धुंधला, लेकिन चेहरा साफ था। उसकी मां किसी होटल के कमरे में, और मेरे पिता। वीर ने स्क्रीन बंद कर दी। वो डर गए, उसने कहा। उन्होंने समझौता कर लिया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। फिर आरा हंस पड़ी, कड़वी, टूटती हुई हंसी। तो तुम क्या हो वीर? उसने पूछा। मेरा रक्षक या जेलर? वीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं वही हूं, उसने कहा, जिसे भेजा गया था तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन जो तुम्हें चाह बैठा। वो शब्द हवा में नहीं गिरे, सीधे आरा के सीने में लगे। जब लाइन टूटती है उस रात पहली बार, आरा ने खुद से झूठ नहीं बोला। वो डरी हुई थी, गुस्से में थी, लेकिन वीर की मौजूदगी उसे तोड़ भी रही थी और संभाल भी।
वीर ने उसके हाथ से लैपटॉप लिया। आज और कुछ नहीं, वो बोला। आज तुम सिर्फ सांस लोगी। आरा ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तुमने मेरी जिंदगी को एक मिशन बना दिया, वो फुसफुसाई। और अब कह रहे हो आज आराम? वीर की पकड़ उसकी कलाई पर आ गई। बहुत करीब, बहुत ज्यादा। दोनों की सांसें टकरा रही थीं। अगर आज तुम टूट गई, वीर ने कहा, तो कल वो जीत जाएंगे। आरा की आंखें उसकी आंखों में थीं, उलझी हुई, भीगी हुई। और अगर मैं तुम पर भरोसा कर बैठी? उसने पूछा। वीर ने जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से उसका माथा अपने सीने से लगा लिया। कोई वादा नहीं, कोई दावा नहीं। लेकिन उस एक पल में कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा कुछ बन चुका था। दूसरी चाल सुबह होते ही सब बदल गया। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। आरा मल्होत्रा पर लगे गंभीर आरोप, प्रोजेक्ट ए से कनेक्शन की जांच शुरू। आरा ने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर वीर की तरफ। अब मैं ही विलेन हूं, उसने ठंडे स्वर में कहा। वीर का फोन बजा। हाँ, उसने सुना। समझ गया। कॉल काटते ही उसने आरा की तरफ देखा। उन्होंने तुम्हें मोहरा नहीं, वो बोला। अब टारगेट बना लिया है। आरा ने गहरी सांस ली। तो अब? उसने पूछा। वीर ने अपनी जैकेट उठाई, बंदूक चेक की और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब? उसने कहा। यह शादी एक ढोंग नहीं रहेगी। आरा ने उसका हाथ थाम लिया। डर के बावजूद, सच के बावजूद, क्योंकि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। आरा ने पहली बार महसूस किया कि डर भी कभी कभी हथियार बन सकता है। कार शहर की सीमाओं से बाहर निकल चुकी थी। खिड़की के बाहर अंधेरा था और भीतर वीर की चुप्पी। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आरा ने पूछा। जहां तुम्हें पहली बार सच में झूठ बोलना पड़ेगा, वीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। कार एक पुराने वेयर हाउस के सामने रुकी। लोहे का दरवाजा, कैमरे, सिक्योरिटी कोर्ट। यह क्या है? आरा की आवाज में अब डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। प्रोजेक्ट ए का छोटा सा हिस्सा, वीर बोला। और आज तुम्हारा इम्तिहान। पहला सामना अंदर 3 लोग बैठे थे। एक महिला, बहुत सलीके से, बहुत ठंडी। एक आदमी, मुस्कान ज्यादा, आंखें कम। और तीसरा, खामोश। तो यही है वो, महिला ने आरा को देखते हुए कहा, जिसके लिए इतनी गड़बड़ मचाई जा रही है। आरा ने कुर्सी खींची और बैठ गई। माफ कीजिए, उसने कहा। मैंने आपको निराश किया क्या? कमरे में सन्नाटा छा गया। वीर ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उस नजर में गर्व था और चेतावनी भी। तुम्हें पता है प्रोजेक्ट ए क्या करता है? महिला ने पूछा। आरा झुकी। बहुत पास। हाँ, उसने धीमे से कहा। वो सच को तोड़ता है और फिर उसे सबसे महंगे दाम पर बेचता है। आदमी हंसा। स्मार्ट, उसने कहा, लेकिन खतरनाक। आरा सीधी हुई। खतरा तो आप लोगों ने चुना था, वो बोली। जब मेरी मां को मारा। कमरे की हवा जम गई। वीर का हाथ जैकेट के अंदर गया, लेकिन आरा ने हल्का सा सिर हिलाकर उसे रोक दिया। अब ये उसका खेल था। पहला खून खामोश आदमी अचानक उठा, बहुत तेज। आरा को बस इतना याद रहा, एक आवाज, एक झटका, और फिर जमीन पर गिरता हुआ शरीर। वीर की बंदूक गर्म थी। मैंने कहा था, वो ठंडी आवाज में बोला। वो लाइन मत पार करना। महिला खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब हंसी नहीं थी। तो ये तय है, उसने कहा। तुम अब सिर्फ वारिस नहीं, खिलाड़ी भी हो। आरा ने वीर की तरफ देखा। पहली बार उसे समझ आया, ये आदमी प्यार से ज्यादा खतरनाक क्यों है, और शायद इसीलिए वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी। टूटी हुई रात वापसी में कोई नहीं बोला। घर पहुंचकर आरा सीधे कमरे में चली गई। दरवाजा बंद, लाइट बंद। कुछ देर बाद हल्की सी दस्तक। जाओ, आरा ने कहा। वीर अंदर आया। उसके हाथ पर खून का हल्का सा निशान था। आरा ने देखा, फिर बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। पानी से धोया, बहुत ध्यान से। कोई सवाल नहीं, कोई सफाई नहीं। वीर की सांस भारी हो गई। अगर आज तुमने मना कर दिया होता, उसने कहा, तो मैं रुक जाता। आरा ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैंने कहा होता कि मुझे डर लग रहा है? वीर ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। तो मैं सब जला देता, वो बोला, बिना सोचे। एक पल को दोनों बहुत करीब थे, बहुत। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई मिशन नहीं, सिर्फ 2 लोग जो एक दूसरे की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके थे। आरा ने धीरे से कहा, वीर, अगर मैं गिर गई तो मुझे अकेला मत छोड़ना। वीर ने उसका माथा अपने माथे से लगा दिया। तुम गिरोगी नहीं, उसने कहा, क्योंकि अब तुम मेरी जंग हो। अगली चाल दूर कहीं एक और स्क्रीन जली। एक आदमी मुस्कुराया। तो उसने खेलना सीख लिया, वो बोला। अच्छा है। स्क्रीन पर आरा की तस्वीर थी। अब देखते हैं
वो फुसफुसाया। शादी पहले टूटेगी या इंसान? कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसे आप सबसे ज्यादा अपना मानते हो। आरा को ये बात तब समझ आई जब उसने वो फाइल खोली जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, एम एम मल्होत्रा मैनेजमेंट। उसके पिता की कंपनी। उसकी उंगलियां ठिठक गईं, सांस जैसे सीने में अटक गई। नहीं, उसके मुंह से बस यही निकला। पीछे खड़ा वीर सब समझ चुका था। मैं तुम्हें पहले नहीं बताना चाहता था, वो बोला, क्योंकि कभी कभी सच इंसान को तोड़ देता है। आरा ने स्क्रीन की तरफ देखा। ट्रांजैक्शंस, डमी कंपनियां, फंडिंग चैनल्स। प्रोजेक्ट ए का पैसा यहीं से बहता था। मेरे पिता, उसकी आवाज कांप गई। मेरी मां को मारने वालों के साथ। वीर ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब अब शब्दों का मोहताज नहीं था। आमना सामना उस शाम आरा अकेली ही अपने मायके पहुंची, बिना सिक्योरिटी, बिना शोर। ड्राइंग रूम में वही पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी जो बचपन में उसे सुलाया करती थी। तुम आ गई, उसके पिता की आवाज आई। वो सामने बैठे थे, सफेद बाल, शांत चेहरा, लेकिन अब उस शांति में साजिश थी। क्यों? आरा ने सीधे पूछा। कोई भूमिका नहीं, कोई तैयारी नहीं। उसके पिता मुस्कुराए। क्योंकि तुम्हारी मां बहुत ज्यादा जानने लगी थी, उन्होंने कहा, और सच हमेशा महंगा पड़ता है। आरा की आंखों में आंसू नहीं आए, सिर्फ ठंडक आई। और मैं? उसने पूछा। मैं क्या हूं आपके लिए? उनकी नजर पहली बार झुकी। बीमा, उन्होंने धीरे से कहा। और अब रिस्क। कमरे में सन्नाटा फैल गया। तुम्हारी शादी वीर से, उन्होंने आगे कहा, हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आरा हंसी। नहीं, वो बोली, आपकी आखिरी। टूटता हुआ रिश्ता। घर से निकलते समय आरा के हाथ कांप रहे थे। कार में बैठते ही उसका दम टूट गया। वीर ने बिना कुछ पूछे उसे अपनी तरफ खींच लिया। कोई सवाल नहीं, कोई सलाह नहीं, बस एक सख्त सुरक्षित घेरा। आरा ने उसका कॉलर पकड़ लिया। अगर मैं उन्हें एक्सपोज कर दूं, वो फुसफुसाई, तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, वीर ने कहा। और अगर नहीं किया? उसने वाक्य पूरा नहीं किया। आरा जानती थी। वो पीछे हटी, आंखें पोंछी। तो चलो, उसने कहा, खेल खत्म करते हैं। वीर ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसने उसे सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, बल्कि बराबरी की खिलाड़ी की तरह देखा। करीबी सच, उस रात दोनों एक ही कमरे में थे। इस बार डर नहीं था, बस थकान थी। आरा बिस्तर के किनारे बैठी थी। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने अचानक पूछा। वीर चौंका। यह सवाल किसी प्लान का हिस्सा नहीं था। यह सवाल खतरनाक है, उसने कहा। मुझे जवाब चाहिए, आरा बोली। वीर ने उसका हाथ थाम लिया। मैं नहीं जानता ये प्यार है या नहीं, उसने ईमानदारी से कहा। लेकिन इतना जानता हूं कि अगर तुम्हें कुछ हुआ, तो प्रोजेक्ट ए से पहले मैं खुद को जला दूंगा। आरा की पकड़ कस गई। बस इतना ही काफी था। अंत की शुरुआत अगली सुबह एक प्रेस रिलीज ड्राफ्ट हुई। सबूत तैयार थे, नाम, तस्वीरें, रिकॉर्डिंग्स। प्रोजेक्ट ए अब नाम नहीं, चेहरे बन चुका था। और सबसे ऊपर एक नाम चमक रहा था, महेंद्र मल्होत्रा। वीर ने सेंड बटन पर उंगली रखी। एक बार भेज दिया, उसने कहा, तो कोई वापसी नहीं। आरा ने उसकी आंखों में देखा। कुछ रिश्ते, वो बोली, वापसी के लिए बने ही नहीं होते। वीर ने क्लिक किया और उसी पल शहर में भूचाल आ गया। जब सच बाहर आता है तो वो सिर्फ सिस्टम नहीं हिलाता, वो रिश्तों की जड़ों को भी उखाड़ देता है। सेंड बटन दबते ही आरा को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट कर गिर गया हो। उसका बचपन, उसकी मां की हंसी और वो भरोसा जो उसने कभी सवालों के बिना दे दिया था। भूकंप न्यूज चैनल्स पागल हो चुके थे। प्रोजेक्ट ए एक्सपोज्ड, महेंद्र मैलेट्रो अंडर स्कैनर, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टर्न्स विसल ब्लोअर। फोन लगातार बज रहे थे, मैसेजेस, धमकियां, मिन्नतें। वीर ने सारे नेटवर्क बंद कर दिए। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, उसने कहा, सीधा। मेरे पिता, आरा ने कहा, मुझसे मिलने आएंगे। वीर ने उसकी तरफ देखा। अकेले? हाँ, आरा बोली, ये लड़ाई मेरी है। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर वीर ने सिर हिलाया। मैं बाहर रहूंगा, वो बोला, लेकिन अगर तुम्हारी आवाज कांपी भी तो? आरा ने पूछा। वीर की आंखें अंधेरी हो गईं। तो मैं कानून नहीं देखूंगा। आखिरी मुलाकात वही पुराना बंगला, वही ड्राइंग रूम।
लेकिन अब दीवारों पर लगी तस्वीरें भी जैसे गवाही दे रही थी। महेंद्र मल्होत्रा सामने बैठे थे, थके हुए, लेकिन अब भी अभिमानी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, उन्होंने कहा। आरा मुस्कराई। नहीं, वो बोली, आपने खुद को किया। तुम समझती नहीं, महेंद्र बोले, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। आरा ने झुककर टेबल पर रखी एक फाइल खोली। मेरी मां समझती थी, उसने कहा, और उन्होंने कीमत चुकाई। महेंद्र की आवाज टूटी। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। आरा की आंखों में आंसू आए, लेकिन गिरे नहीं। बहुत देर से उसने 1999 में लिखा था, कहा। कुछ पल तक कोई नहीं बोला। फिर महेंद्र ने कहा, अगर मैं सब कबूल कर लूं, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? आरा खड़ी हुई। माफी मेरी नहीं, वो बोली, उनकी है, जो अब कभी लौटेंगी नहीं। गिरफ्तारी सायरन की आवाज। दरवाजा खुला। महेंद्र मल्होत्रा को ले जाया गया। आरा वहीं खड़ी रही, ना रोई, ना हिली। जब सब खत्म हो गया, वो बाहर आई। वीर सीढ़ियों के पास खड़ा था। उसने कुछ नहीं पूछा। आरा बस उसके सीने से लग गई, काफी देर तक। कॉन्ट्रैक्ट का अंत कई हफ्तों बाद। शहर शांत हो चुका था। प्रोजेक्ट ए इतिहास बन चुका था। आरा ने एक लिफाफा टेबल पर रखा। क्या है? वीर ने पूछा। कॉन्ट्रैक्ट, वो बोली। डिवोर्स के पेपर्स। वीर ने उसे खोला नहीं। तुम चाहती हो? उसने पूछा। आरा ने उसकी तरफ देखा। शुरुआत में ये शादी मजबूरी थी, वो बोली। फिर ये ढाल बनी, और अब? उसने बात अधूरी छोड़ दी। वीर ने पेपर्स साइड में रख दिए। मैंने कभी तुम्हें बांधने की कोशिश नहीं की, उसने कहा। अगर तुम जाना चाहो। आरा आगे बढ़ी। उसके हाथ से वो पेपर्स उठा लिए और उन्हें फाड़ दिया, धीरे धीरे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो बोली। अब ये मेरी पसंद है। वीर की सांस रुक गई। उसने आरा का चेहरा थामा, बहुत ध्यान से, बहुत सम्मान से। ये रास्ता आसान नहीं होगा, उसने कहा। आरा मुस्कराई। आसान जिंदगी मैंने देखी ही कब है? अंत या शुरुआत? खिड़की के बाहर सूरज उग रहा था। नया दिन, नया सच। अब कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई मास्टरमाइंड नहीं, सिर्फ दो लोग, जो एक झूठ से शुरू हुए और सच पर आकर रुके। कभी कभी सबसे मजबूत रिश्ते कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, खामोशी में निभाए गए वादों से बनते हैं। सच सामने आने के बाद जिंदगी कभी वापस वैसी नहीं होती। आरा ये बात अब समझ चुकी थी। सुबह की धूप कमरे में फैल रही थी, लेकिन बिस्तर पर बैठी आरा की आंखों में नींद नहीं थी। वीर अभी भी सो रहा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे वो आदमी जिसने सब कुछ जला दिया हो और अब राख के बीच चैन से सो सकता हो। आरा उसे देखती रही। पहली बार उसने महसूस किया, ये आदमी अब सिर्फ उसकी ढाल नहीं था, ये उसकी जिम्मेदारी भी बन चुका था। नई शादी, पुराना खतरा। प्रोजेक्ट ए खत्म हो चुका था, कम से कम कागजों में। लेकिन कुछ चीजें इतनी आसानी से नहीं मरती। वीर का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। एक नाम जो उसने महीनों से नहीं देखा था। आर। वीर की आंखें खुल गईं। उसने कॉल उठाया नहीं, बस आरा की तरफ देखा। कौन है? आरा ने पूछा। वीर कुछ सेकंड चुप रहा। मेरा अतीत, उसने कहा, और शायद हमारा भविष्य। पहली दरार नाश्ते की मेज पर दोनों आमने सामने बैठे थे। अब सब खत्म हो गया है ना? आरा ने पूछा। हम नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं? वीर ने कॉफी का कप घुमाया। नॉर्मल? वो हल्का सा मुस्कुराया। मेरी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। आरा की मुस्कान फीकी पड़ गई। तो तुमने मुझसे झूठ बोला, वो बोली। जब कहा था, अब सब ठीक है। वीर ने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा था, उसने शांत स्वर में कहा, अब तुम सुरक्षित हो। और तुम? आरा ने पूछा। तुम कब सुरक्षित होगे? इस सवाल का जवाब वीर के पास भी नहीं था। नया खिलाड़ी। उसी शाम एक अंडरग्राउंड मीटिंग में किसी ने स्क्रीन पर आरा और वीर की तस्वीर लगाई। वो बच गए, एक आवाज आई। और अब वो कमजोर भी हैं? दूसरी आवाज हंसी। कमजोर नहीं, वो बोली, अब वो जुड़े हुए हैं। स्क्रीन जूम हुई। आरा का चेहरा। और जहां रिश्ता होता है, वो आवाज बोली, वहां डर सबसे आसान हथियार बन जाता है। पहला वार।
निजी रात को आरा अकेली थी। वीर किसी काम से बाहर गया हुआ था। डोरबेल बजी। बाहर एक लिफाफा रखा था। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। अंदर सिर्फ एक फोटो थी, आरा की। उसकी पीठ से ली हुई, आज की। साथ में एक लाइन लिखी थी, शादी से पहले तुम मोहरा थीं, अब तुम चाबी हो। आरा का हाथ कांप गया। उसी पल उसका फोन बजा। वीर था। दरवाजा बंद करो, उसने कहा, और जो भी हो, डरो मत। वीर, आरा की आवाज पहली बार कांपी। मैं आ रहा हूं, उसने कहा, और इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। रिश्ते की आग। वीर घर पहुंचा तो आरा खिड़की के पास खड़ी थी। उसने फोटो दिखाई। वीर की आंखों में कुछ बदल गया। गुस्सा नहीं, डर। ये लोग तुम्हें मुझसे छीनना चाहते हैं, उसने कहा। आरा उसकी तरफ बढ़ी। तो उन्हें दिखाओ, वो बोली, कि अब मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं हूं। वीर ने उसका चेहरा थामा। बहुत करीब, बहुत सच्चा। अब से, उसने कहा, ये जंग हम दोनों की है। आरा ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। कुछ रिश्ते प्यार से नहीं टूटते, कुछ डर से दरकते हैं। आरा पूरी रात सो नहीं पाई। वो फोटो बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसकी पीठ, उसके बाल, उसकी चाल। कोई उसे बहुत करीब से देख रहा था। इतना करीब जितना सिर्फ अपना कोई हो सकता है, या फिर कोई जो अपना बनकर आया हो। सुबह की चुप्पी, सुबह की रोशनी फैली थी, लेकिन घर में अजीब सी ठंडक थी। वीर किचन में खड़ा था। कॉफी बनाते हुए भी उसकी आंखें हर कोने को स्कैन कर रही थीं। तुम पूरी रात जागी रही? उसने बिना देखे कहा। आरा ने जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखती रही, उस आदमी को जिसके साथ उसने डर में शादी की थी और अब शायद डर की वजह से ही प्यार कर बैठी थी। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? वीर ने अचानक कहा। आरा चौंकी। या तुम मुझसे बहुत ज्यादा जानना चाहते हो? वो धीमे से बोली। वीर उसकी तरफ मुड़ा। हम दोनों जानते हैं, उसने कहा, कि इस खेल में आधा सच भी झूठ बन जाता है। आरा ने गहरी सांस ली। तो पूरा सच सुनना चाहते हो? उसने पूछा। वीर कुछ सेकंड चुप रहा। डर है, उसने ईमानदारी से कहा, कि अगर सुना तो कुछ बदल जाएगा। पुराना नाम, नया जहर। उसी दिन दोपहर को आरा अकेले बाहर निकली, वीर को बताए बिना। एक कैफे में, शहर के कोने में, जहां कैमरे कम थे और यादें ज्यादा। वो पहले से वहां बैठा था। राघव मेहरा, कॉलेज का दोस्त, पहला भरोसा, पहली गलती। तुम बदल गई हो, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। आरा ने कॉफी का कप छुआ। या शायद अब पहचान में आ रही हूं, वो बोली। राघव की नजर उसकी उंगलियों पर गई, जहां अब शादी की अंगूठी थी। तो वो सच था, उसने कहा। वीर। आरा ने सिर हिलाया। और प्रोजेक्ट ए? राघव ने ऐसे पूछा जैसे बात मौसम की हो। आरा की आंखें ठंडी हो गईं। तुम्हें किसने भेजा है? उसने सीधे पूछा। राघव हंसा। कोई भेजता नहीं आरा, वो बोला। कुछ लोग बस इंतजार करते हैं कि तुम खुद उनके पास आओ। पहला झूठ। शाम को जब आरा घर लौटी तो वीर खिड़की के पास खड़ा था। कहाँ गई थी? उसने पूछा। टहलने, आरा ने कहा। एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराईं। वीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी में पहला झूठ सांस लेने लगा था। रात को वीर ने उसे अपने पास खींच लिया। कोई जुनून नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस वो एहसास कि अगर ये इंसान छूट गया तो दुनिया फिर से असुरक्षित हो जाएगी। अगर कभी तुम्हें लगे, वीर ने उसके बालों में उंगलियां फिसलाते हुए कहा, कि मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा, तो जोर से बोलना। आरा ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि कुछ बातें जोर से बोलने पर और ज्यादा टूटती हैं। दूसरी तरफ की दुनिया उसी रात एक दूसरी जगह एक दूसरी मीटिंग चल रही थी। वो लड़की समझदार है, किसी ने कहा, और यही उसकी कमजोरी है, दूसरी आवाज आई। स्क्रीन पर आरा और राघव की तस्वीर थी, आज की। वीर को नहीं तोड़ सकते, तीसरी आवाज बोली। लेकिन शादी को? हल्की हंसी। वो खुद टूटेगी। दरार गहरी होती है। अगले कुछ दिन सब नॉर्मल दिखा, लेकिन नॉर्मल सबसे खतरनाक झूठ होता है। वीर को देर होने लगी। आरा को कॉल कम आने लगे।
और हर बार जब वो कुछ पूछती, वीर का जवाब सही होता, लेकिन पूरा नहीं। एक रात आरा ने वीर का फोन देखा। एक मैसेज चमक रहा था। आर, शी मेट मी, शी डिडंट टेल यू। आरा का दिल धक से रह गया। अब खेल खुल चुका था। सवाल ये नहीं था कि कौन दुश्मन है। सवाल ये था, पहला धोखा कौन करेगा। आखिरी लाइन आरा ने फोन वापस रखा। वीर सो रहा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे सब कुछ कंट्रोल में हो। आरा उठी, खिड़की के पास खड़ी हुई। अगर मैं सच बोलूं, उसने खुद से कहा, तो शायद सब बच जाएं। फिर उसने शीशे में अपनी ही आंखों में देखा। और अगर नहीं बोला, उसने गहरी सांस ली, तो शायद यही जंग जीतने का तरीका हो। पीछे वीर ने आंखें खोल ली थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था, युद्ध अब बाहर नहीं, इसी कमरे में शुरू हो चुका है। कुछ झूठ आवाज नहीं करते, वो बस रिश्तों के बीच बैठ जाते हैं। आरा को पहली बार महसूस हुआ कि सबसे मुश्किल लड़ाई दुश्मनों से नहीं होती, वो उस इंसान से होती है जिससे आप सब कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं सकते। सुबह जो बदली हुई थी, सुबह का सूरज हमेशा की तरह उगा था, लेकिन घर में कुछ भी हमेशा जैसा नहीं था। वीर नहाकर निकला, सफेद शर्ट, आस्तीन आधी मुड़ी हुई। वो वही आदमी था, मजबूत, कंट्रोल में, सतर्क। और फिर भी आरा को लगा कि आज वो उसे पढ़ नहीं पा रही। आज तुम जल्दी तैयार हो रही हो, वीर ने कहा। आरा आईने में काजल लगाते हुए रुकी। काम है, उसने जवाब दिया। किसके साथ, वीर ने पूछा। एक सेकंड, बस एक सेकंड की देरी। पुराना क्लाइंट, आरा बोली। वीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर आईने में आरा की आंखों से टकराई। दोनों समझ गए, कुछ कहा नहीं गया, लेकिन दर्ज हो गया। दूसरी जिंदगी शाम को आरा फिर उसी कैफे में बैठी थी। राघव सामने था, अब मुस्कान कम, नजर ज्यादा पैनी। तुम्हें आदत है, उसने कहा, खतरनाक लोगों से शादी करने की। आरा ने कॉफी नहीं पी। और तुम्हें, वो बोली, जरूरत से ज्यादा जानने की। राघव आगे झुका। वीर को लगता है, उसने धीमे से कहा, कि वो हर चाल देख सकता है। आरा की उंगलियां सख्त हो गईं। और तुम्हें, उसने पूछा। राघव मुस्कुराया। मुझे लगता है, वो बोला, कि असली खेल अभी शुरू ही नहीं हुआ। उसने टेबल पर एक छोटा सा रिकॉर्डर रखा। तुम्हारी मां की आखिरी बातचीत, राघव ने कहा, अनएडिटेड। आरा की सांस अटक गई। ये तुम्हारे पास कैसे? सवाल मत पूछो, राघव ने बीच में काटा। बस ये तय करो कि इसे किसे सुनाना है। आरा ने रिकॉर्डर उठाया, और उसी पल उसे पहली बार एहसास हुआ, वो अब सिर्फ बचाव में नहीं थी, वो खेल का हिस्सा बन चुकी थी। घर लौटती हुई खामोशी, घर लौटते समय आरा का दिल भारी था। उसने सोचा, वीर को सब बता दूं, लेकिन फिर उसने वीर की आंखें याद की, वो आंखें जो झूठ से नहीं, अधूरे सच से टूटती हैं। घर में घुसते ही वीर ने पूछा, दिन कैसा रहा? थकाने वाला, आरा बोली। सच था, लेकिन पूरा नहीं। वीर पास आया। उसने आरा का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम मुझसे दूर लग रही हो, उसने कहा। आरा ने उसकी कलाई पकड़ ली। कभी कभी, वो बोली, खुद को बचाने के लिए दूरी जरूरी होती है। वीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने हाथ हटा लिया। अगर यही तुम्हारा तरीका है, वो बोला, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। सच जो छुपाया गया। रात को आरा बिस्तर पर लेटी थी। वीर पीठ के सो रहा था। उसके बीच सिर्फ तकिया नहीं था, अब शक भी था। आरा उठी, ड्रेसर से रिकॉर्डर निकाला, ईयरफोन लगाया। आवाज आई, उसकी मां की। अगर मुझे कुछ हुआ, तो मेरी बेटी को सच मत बताना, सच उसे तोड़ देगा। आरा की आंखें भर आईं। लेकिन अगर वो खुद सच ढूंढे, तो उसे रोको मत। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। आरा ने ईयरफोन उतारा। अब सवाल बदल चुका था। ये नहीं कि वीर को क्या पता चलेगा, सवाल ये था, कब? वीर की तरफ उसी रात वीर छत पर खड़ा था, फोन कान से लगा हुआ। हाँ, उसने कहा, मुझे पता है वो मिल रही है। दूसरी तरफ आवाज आई, तो रोको क्यों नहीं? वीर ने शहर की लाइट्स देखी। क्योंकि अगर मैं रोका, उसने कहा, तो वो मुझसे दूर चली जाएगी। और अगर नहीं रोका, वीर की आवाज धीमी हो गई, तो शायद, वो बोला, वो मुझे धोखा दे दे। फोन कट गया। वीर ने आंखें बंद कर लीं। कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क किसी पर भरोसा करना होता है। पहली असली चाल अगले दिन आरा ने फैसला किया। उसने वीर से कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है।
वीर ने पूछा। नहीं। क्यों? बस सिर हिलाया। सुरक्षा लोगी? उसने पूछा। नहीं, आरा बोली। वीर ने उसकी तरफ देखा। ये तुम्हारा चुनाव है, आरा ने कहा। हाँ। और उसी पल दोनों समझ गए, ये सिर्फ दूरी नहीं थी, ये रणनीति थी। अंत नहीं, मोड़ आरा कार में बैठी शहर से दूर जा रही थी। फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। अब तुम सच में खेल रही हो? आरा ने स्क्रीन लॉक कर दी, आंखें बंद की। पीछे कहीं वीर उसी घर में खड़ा था, जहां कभी कॉन्ट्रैक्ट बना था। अब वहां सिर्फ एक सवाल था, क्या प्यार झूठ के साथ जिंदा रह सकता है?